जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट डीसी। स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट वीडियो में। जैन वालों, जैन। और डीसी आज हमारे पास दो तगड़े स्टोरीज हैं जिसको करना है। देखो, पहला स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि पीओके में आपको पता है शौकत नवाज मीर को तो खैर अरेस्ट करा गया, वो जो भी है, और उसके ऊपर आरोप तो जो लगा रहे हैं वो लगा ही रहे हैं। ठीक है भाई, भारत के एजेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कल जेएएसी के और भी लोग तो बचे हुए हैं ना अभी। मतलब एक तो अरेस्ट हो गया लेकिन और भी लोग हैं। अब कल एक बंदा जो है वो खड़ा होके पाकिस्तानी फौज की पोल खोल देता है, लिटरली पोल खोल देता है। और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको अब मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया भी अब धीरे धीरे इसको उठा रहा है। कई न्यूज आउटलेट्स भी इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो वो दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी के मुंह से भाई कैसे इनकी फटी हुई है। और दूसरा डीसी पता ही है आपको क्या, हम माफ कीजिएगा, हम जो है वो आइसोलेट हुए पड़े हुए हैं। और कल आपने टार का वीडियो देखा, साथ साथ कई ऐसे एक्स के ऊपर अकाउंट्स है पाकिस्तानी फौज से जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि भारत तो अब उसकी खत्म हो गई है, अब तो हमें सब पूछ रहे हैं और भारत तो अब बिल्कुल ही उसके मतलब टुकड़े ही हो जाने हैं, भारत तो बर्बाद हो जाना है। ठीक है, तो अब एक और पाकिस्तानी है मोहित पीरजादा, वो बताएगा सर। वो खुद उसकी पोल, दोनों आज खुद पाकिस्तान की पोल खोलेंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ऐसे स्टोरीज, ऐसे लेटेस्ट वीडियोस, ज्यादातर वैसे हम आइसोलेट होने वाले वीडियोस ही करते हैं, बता दूं अपने नए व्यूवर्स को। बट कभी कभी दोस्तों ऐसे वीडियोस हम लेकर आते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब पेले जाते हैं, बट ज्यादातर हम लोग आइसोलेशन में ही रहते हैं। ओके, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you, Pakistan Army. Thank you, Shahbaz Sharif. Thank you, Mohsen Naqvi. Thank you, Maryam Nawaz Sharif. And more than anything, thank you, Asim Munir, because now this is happening. This is now international news. वो तो छोड़े, वो जो हो गया वो तो आपने करना था कर दिया है। ये आए जो बचे कुछ लोग हैं जो इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, आज उनके लीडर्स, बात तो चल रही है, आज उनके लीडर्स ने क्या कहा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कश्मीरी लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा, इन पब्लिक एतराफ किया है कि पाकिस्तान की फौज ने उनको दहशतगर्दी करना सिखाई है, उनको हथियार दिया है, उनको जिहाद सिखाया है और बॉर्डर पार करवाया है। गुड, सुनना है, सुनना है। और ये इंडिया में ऑब्वियसली हेडलाइन है। और अब ये देखें किधर किधर तक गूंजेगा ये जो बात हुई है, किधर किधर तक गूंजेगी। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर नेटो तक ये गूंजेगी। वॉच। कहते हैं दहशतगर्द, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थी पाकिस्तान की फौज ने दी, और तुम भी पाकिस्तान की फौज में, और तुम हमें बताते हो दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर राणा को तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है। तो ये जनाब सीन है। वेल डन। 3 चीजें बोली। 1, तुमने हमारे हाथ में हथियार डाला है, इसको तो इंडिया उछाल रहा है। 2, तुमने पिछले साल इसने जैश ए मोहम्मद का नाम लिया, ठीक है, जैश ए मोहम्मद की रैली निकली है कश्मीर में, ठीक है, और कहता है, जो एक प्रिस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नहीं कहता, ये अक़वाम मुत्तहिदा कहता है, जिसके ये मेंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रिस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके एक एक्टिविस्ट कह रहा है कि तुमने इनको रैली करने दी है। हिंदुस्तान का मीडिया कहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये खबरें चलाता है, तो हु केयर्स। पाकिस्तान कहता है प्रूफ दो, मगर अब प्रूफ आ गया। एक पाकिस्तानी कश्मीरी, एक आजाद कश्मीरी कह रहा है कि तुम उनको हथियारों के साथ और तलवारों के साथ परेड करने देते हो और कहते हो हम दहशतगर्द। गुड जॉब। और इसको बहुत उछाला जा रहा है और ऑलरेडी
हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत कशीदगी हुई है जो कल इन्होंने किया। अच्छा, यहाँ पे देखो, अब अभी पता ही है, अभी कल टार हो रहा था इस बात पे डीसी की, भारत का एक बंदा जो है वो FATF का, हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो बना हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट है, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्रेसिडेंट है, वाइस नहीं, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, ओके ओके, वाइस प्रेसिडेंट है, नहीं शायद वाइस ही है शायद, वाइस प्रेसिडेंट है FATF, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट है सर, हाँ, ओके, सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, हाँ। मैंने वैसे शुरू में वाइस प्रेसिडेंट ही बोला था, हाँ। तो कल टार इसके ऊपर हो रहा था, और ये देखो, ये सबूत तो ऐसा नहीं कि भारत ने दबाव देके बनवाया है ना, दबाव देके ये मतलब बुलवाया है कि भाई बोलो, ऐसा बोलो, नहीं, उसने खुद कबूला इस बात में। अच्छा, बाय द वे, उस समय इन्हीं कश्मीरी जो POK वाले हैं, ठीक है, हालांकि अब तो वहां पे कश्मीरी है नहीं, हम अब तो पाकिस्तानी पंजाबी और मीरपुरी जो है उधर ही वही जाता है, हाँ, जो कि शादी माइंडसेट है इनका। तो उस समय उनको बड़ा मजा आता था जब पाकिस्तानी फौज ने इनके हाथों में हथियार पकड़ाए और बोला कि जाओ बॉर्डर क्रॉस करो और वहां पे भारतीय फौज को और बाकी जो नॉन मुस्लिम्स है उनको टारगेट करो, ठीक है। तो उस समय इनको भी बड़ा मजा आता था। अब वही बंदूक जो है इनके पिछवाड़े में मारा जा रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ में हो रहा है ना सर, वही कश्मीरियों के साथ में हो रहा है। बिल्कुल। तो अब इनको जो है बड़ा तकलीफ हो रहा है यार कि तो अच्छा, अब देखो, तुम उस समय हथियार दे रहे थे, अब जो है तुम हमें दहशतगर्द कह रहे हो, अब मजा आ रहा है। नहीं, और उठाओ, अपने ही देश के खिलाफ बंदूक है, और उठा लो, हाँ, पता चलेगा तुम्हें। अब पीछे जा रहा है आसिम मुनीर का डंडा। अब इन लोगों की वही कहानी हो गई, बोलना तो नहीं चाहिए, मैं लेना नहीं चाहता, मैं उससे कंपेयर नहीं करना चाहता, वही ना घर का ना घाट का, ठीक है, बोलना क्या, सही बात है, वही बात है, और क्या। अब तुम क्या भी कह रहे हो कि हम इधर के बॉर्डर खोल देंगे, क्यों खोलोगे भाई, उधर उधर करो ना ट्रेड। अब जब तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया है, आसिम मुनीर ने राशन पानी तुम्हारा बंद कर दिया है पाक फौज ने, तब कह रहे हो कि इधर का बॉर्डर खोल देंगे और भारत के साथ जाकर ट्रेड कर लेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत पानी पे हम बातचीत कर लेते हैं, देखिए अब तो हम दहशतगर्दी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये बंदा खुद कह रहा है कि जैश मोहम्मद के लोगों को रैलियां निकलवा रहे हैं यहाँ पे POK में। अरे कुछ नहीं है, मैं तो चाहता हूँ ये टार जाके FATF के ऑफिस के सामने धरना दे, जो बोल रहा था कल। अब इसको इसकी औकात पता चलेगी। अब ये बोल रहे हैं ना, ये भी सबूत जाएंगे सर FATF में, ऐसी बात नहीं है नहीं जाएंगे, ये भी जाएंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। क्या था जो हमने कवर किया था, कल का जरूर देखें। जो इन्होंने पानी वाला जो इशू है अब उठाया है, ये हमारी भी प्रेडिक्शन है, बहुत सारों की प्रेडिक्शन है कि अगली जंग है। ये हमने भी उठाई स्टोरी, मगर हमारे बाद अब AP ने भी, दुनिया के सबसे बड़े वायर एजेंसी ने उठा ली है। पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, ऑलरेडी हिंदुस्तान के साथ तू मैं चल रही है, ऑलरेडी ट्रैक 2 हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑलरेडी थिंग्स आर टफ, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर वन। ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ चक्कर चल रहा है। दिस इज नॉट द टाइम कि आप इंटरनली डिस्टेबलाइज करें। ये वही वाली बात है कि ऑलरेडी बलोचिस्तान में हालात खराब हैं, ऑलरेडी KP में हालात खराब हैं, अफगानिस्तान के साथ जंग कर लें, क्योंकि वो बॉर्डर उधर है, इफेक्ट होता है। उधर का जो फिर दुश्मन है इधर इफेक्ट करता है, इधर उसे लोग मिलते हैं, एक्सक्यूज मिलते हैं, खबरें मिलती हैं। हिंदुस्तान इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का दुश्मन है। उसको ये मौका ना दें कि जो सबसे बड़ा आपका फ्रंट लाइन है, सबसे लंबा चौड़ा और सबसे आपका अजीज और क्रिटिकल महाज है, जिसका नाम कश्मीर है, उसको हाथ से ना निकलने दें प्लीज। उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू, उसकी पॉलिटिकल वैल्यू, उसकी मजहबी वैल्यू, उसकी नजरियाती वैल्यू बहुत है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। चलो, बलोचों की आपने मां बहन कर दी, पठानों को आपने खत्म कर दिया, मुहाजिरों को आपने नहीं छोड़ा, सिंधियों को आपने जैसे भी किया। यू कांट अफोर्ड टू डू दिस टू द कश्मीरीज, बिकॉज ये नजरिया पाकिस्तान, ईमान तकवा जिहाद, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं भाई, बहुत सारे सवाल उठते हैं कश्मीर को खोने से। और फिर ऑफ कोर्स जो आजकल जो जंग के बादल या टेंशंस के बादल है। मैं बाय द वे बलूचिस्तान में कर नहीं दिया, कर रहे हैं। ये कोई बांग्लादेश का मुद्दा नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान बन गया जो कर दिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश बन गया जो कर दिया सो कर दिया, अब ना करे। कर रहे हैं बेटे, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी उनको
उठा रहे हैं घरों से, उनके माँ बहनों को, उनके बच्चों को उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डीसी एक बात देखा, इसने भी बड़ा क्लियर कहा कि भारत हमारा दुश्मन है, ठीक है। और ये मैंने देखा है पाकिस्तानियों को ये बड़ा क्लियर है डीसी कि भारत हमारा दुश्मन है, और जो कि है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है सर। हाँ जो कि Clear है, होना मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है जो कि है। लेकिन फिर भी यार हम लेटर लिख रहे हैं कि एक तरफ ये जैश ए मोहम्मद को जो है वो रैलियां करवा रहे हैं पीओके में, हम लेटर उसके ऊपर बात नहीं लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो जाना चाहिए, क्रिकेट मैच जो है वो बहाल हो जाना चाहिए, एक दूसरे से लोग अरे आए, छोड़ो ट्वीट करें। कौन क्या लिख है रहा है, यार? पहले नाम पढ़ लो यार ना लिस्ट में, यार छोड़ो ना यार उस चीज को, यार क्या क्या रहने दो, उस पे बात मत करो। कौन लेटर लिख रहा है वो नाम पढ़ लो एक बार, सारे के सारे नाम। यार बेशर्मी है भाई, सच में यार, पता नहीं और कितने लोगों को, कितने जवानों को हम जो है इस अमन की आशा के चक्कर में जो है इनके परिवार वालों को हम तकलीफ देंगे, पता नहीं कब तक देंगे यार, अकल से अंधे हैं। खैर आइए भाई आइसोलेट वाले टॉपिक पे। बड़ी खुशी से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, हिंदुस्तान जो है वो डिसइंटीग्रेट होने वाला है। बिकॉज हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ रियासतें और स्टेट्स हैं, पता नहीं 29 हैं या 28 हैं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हिंदुस्तान के सोशो इकनॉमिक मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सोशल इनकम्पेटिबिलिटी है, इकनॉमिक मॉडल फेल हो रहा है, दुनिया हिंदुस्तान को सीरियसली नहीं ले रही, हिंदुस्तान जो है वो एक अनइन्वायबल मॉडल में। ये कहाँ से पता चला हमें? ये स्ट्रैटकॉम ब्यूरो है, ये बड़ा एक सीरियस किस्म का, इसे कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, और इसमें ये इन्होंने कुछ घंटे पहले ये दावा किया। अब ये लगने में तो आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि किसी ने नॉन सीरियस किस्म की हरकत की है, लेकिन ये वो ट्विटर के ऊपर हैंडल है, ये प्लेटफॉर्म है स्ट्रैटकॉम ब्यूरो जो आपके सामने मैंने खोला हुआ है, जिसे दुनिया भर में वो लोग जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बातों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनकी खबरों को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं, जिसमें आपको अमेरिकन जर्नलिस्ट भी मिलेंगे, वो स्ट्रैटकॉम ब्यूरो को फॉलो करते हैं। मुझे तो ये बहुत अजीब लग रही है बात कि पाकिस्तान का एक रिस्पॉन्सिबल इदारा पिंडी के अंदर इस किस्म की ब्रीफिंग कर सकता है। आप अगर इस किस्म की ब्रीफिंग के लिए सहाफ़ियों को बुलाया जाए तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बताया जाएगा कि बलूचिस्तान में जहाँ पर क्रेनें रख कर BLA वाले जो हैं वो पुल उड़ा रहे हैं, और डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने पिछले व्लॉग में उसकी बहुत सी तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं, तो उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी कि हम बलूचिस्तान की सूरत हाल से कैसे निपट रहे हैं। या उनको बताया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है JAC के हमने लीडर्स को पकड़ लिया है, ये हिंदुस्तान की साजिश थी, ये सहूनी साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब हम आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से क्या फ़ैसले करने वाले हैं। या यहाँ पर बताया जाएगा कि कराची के अंदर जो DG रेंजर्स जो हेडक्वार्टर था उनका, कराची के अंदर रेंजर्स का, वहाँ पे जो हमला हुआ उसके पीछे किस किस्म की सहूनी अफगान तालिबान साजिश थी, उसमें हिंदुस्तान की क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट थी, इस किस्म की चीज़ बताई जाएगी। उल्टा ये ब्रीफिंग कर दी गई है कि हिंदुस्तान जो है वो अनवायबल है, दुनिया हिंदुस्तान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है, दुनिया हिंदुस्तान से मायूस हो चुकी है, हिंदुस्तान के बहुत जल्दी टुकड़े होने वाले। अगर इससे पहले आपको ये शक हो, और मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको ये शक हो कि डॉक्टर वो इतनी ज़्यादा जो है वो पागल हो गया है, भंग पी के आया है, इसने नशा किया हुआ है, हेरोइन है या कोई और कोकेन शोकेन का इसने सूटा लगाया है। लेकिन इधर देखें आप, ये कैसे इन्होंने ये कंक्लूजन कर लिया खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये कंक्लूजन इनका कितना एक गलत है इसका आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि गुज़श्ता 24 घंटे में 3 दिन के लिए जापान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तानाके जो हैं ताकेशी जो हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। 5 जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, में हिंदुस्तान और जापान का शुमार होता है, और जापान की प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में मौजूद हैं 3 दिन के लिए, जहां उन्होंने ये MOUs और ये एग्रीमेंट साइन किए हैं। 3 एरियाज, बहुत से एरियाज हैं लेकिन 3 एरियाज उसके प्रिंसिपल हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जॉइंट को प्रोडक्शन की जाएगी डिफेंस की भी, पहली दफ़ा हो रहा है कि जापान और हिंदुस्तान में जॉइंट को प्रोडक्शन होगी डिफेंस मैटर्स में। बहरहाल कॉपरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मेटल्स में, धात में और एनर्जी एरियाज़ के अंदर आफ्टर मोदी तकेशी टॉक्स। और इसमें जापान ने कमिट किया तकरीबन $61 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करेंगे हिंदुस्तान में। अभी इनका बायलैटरल ट्रेड जो है वो कम है, प्रॉब्ली इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, लगभग $30 बिलियन से कम है, लेकिन उसको जो है वो बढ़ाया जाएगा। ये तो एक चीज़ हो गई। स्ट्रैटकॉम आपको बता रहा है कि हिंदुस्तान आइसोलेटेड है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये जो हेडलाइन मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये पाकिस्तान का जो अखबार है, ये देख लें आप, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तानी अखबार, इश्तिहार बहुत ज़्यादा है। ये देखिए,
ये इसमें ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर लगी है कि स्ट्रैटकॉम वाले, ये GHQ वाले जिन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को ब्रीफिंग दी है कि हिंदुस्तान आइसोलेटेड है, वो यही हेडलाइन देख लेते। आज ही का अखबार लगा हुआ है, ये जुलाई 2 था जो गुजर गया दिन। UAE's IHC जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, इंडियाज अडानी ग्रुप प्लान $11.5 बिलियन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट, ये टंग ट्विस्टर वर्ड है मेरे लिए, एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट इन ओडिशा। ये हालात ये हैं कि ओडिशा की जो स्टेट है उसके दरमियान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो प्रिंसिपल IHC कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, उनके अडानी ग्रुप के दरमियान में स्टेट के लेवल पे ये एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ $11.5 बिलियन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट में होंगे, बिकॉज ये स्टेट बॉक्साइट में जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। इधर ये दो मैंने आपको खबरें बता दी हैं, वहाँ हमारी मिलिट्री जो है वो उन्होंने सहाफ़ियों को बुला के बताया है आज ही के दिन में कि हिंदुस्तान डिसइंटीग्रेट होने वाला है, वहाँ दुनिया उससे मायूस हो चुकी है, उनके पास कोई विजन नहीं है, और पाकिस्तान इस रीजन में ये आई डोंट नो ये कहाँ से ये एनालिसिस लेके आ रहे हैं और क्या सूंघ रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। हाँ भाई, तो हाँ। यार ये सब खबर डीसी बाकी नहीं देखते हैं पाकिस्तानी यार, मतलब जो अब जैसे कि हमारी 2-3 परेशानियां हैं जो हमें ज्यादा आइसोलेट करते हैं, जैसे कि टार हो गया, बहुत आइसोलेट कर रहा होता है हमें आके, कमरुद्दीन हो गया, उसके बाद फिर और भी कई पाकिस्तानी है ना, मियाँ साहब हो गए हैं, ये लोग हैं जो कई बार हमें आइसोलेट करके चले जाते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते हैं। मतलब कहने को तो खैर बहुत कुछ रहता है, लेकिन लॉजिक से कौन ही बात करे, मतलब हाँ लॉजिक और पाकिस्तान के साथ लगाना सही नहीं है ना, तो वो अलग रख के बात करना पड़ता है। यही जो रिपोर्ट ये पाकिस्तानी चला रहे हैं ना सर, इसी को लेके मतलब इनकी शायद DGISPR की तरफ से कोई मीटिंग रखा गया था जिसमें बताया जा रहा था इनको कि भारत हाँ। के साथ में ये होगा, हम ये करेंगे, भारत के टुकड़े होंगे। और इस बारे में ये क्या नाम है, किरण नाज, वो भी बात कर रही है, उसकी वीडियो थी, मैं आज सुबह देखा। दोस्तों बता दूं आपको ना कि कल जो है पाकिस्तान के अंदर में इनके जो मजे ना करा देने वाला जो DGISPR है, उसने जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं उनको बाकायदा बुलाया। ये बीच बीच में बुलाते रहते हैं क्योंकि काम देना पड़ता है, स्क्रिप्ट देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे करोगे तो सुरक्षित रहोगे, अदरवाइज जो है बम्बू किया जाएगा, तो वो सब बताना पड़ता है, मजे भी कराने होते हैं बीच में, मजे भी कराने होते हैं। हाँ, तो ये सब चीज है दोस्तों, तो कल ये काम किया गया है पाकिस्तान के अंदर में, और उसी में से एक छोटा सा पार्ट जो आपने देखा, जो इन्होंने एक्सप्रेस शेयर करा स्टार्टकॉम ने, ये वो बताया गया है कि ऐसे ऐसे हम भारत को, वही सब कि भारत को तबाह कर देंगे, आप चिंता ना करें, भारत जो है वो तो क्या ही इंडस वाटर, हम तो पूरा पानी ही हमारा है, हम तो पूरा कश्मीरी है, हाँ वो तो सबके सब पानी है, फिर भारत हमसे पानी मांगेगा। यही सब बयान जो है दोस्तों वो अपने उनके पत्रकारों को इन लोगों ने दिया है। बाकी अब हाँ, बाकी देखो इन्वेस्टमेंट वगैरह, डीसी इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, सबसे बड़ा तो ये निकल के सामने आया जो मुझे अच्छा लगा कि जापान भी जो है अपना डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है, और ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका ने जो हाल हुआ है और जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका ने बड़ा सपोर्ट दिखाया मिडिल ईस्ट को, यूएस ने, तो जापान को भी पता चल गया है कि भाई इसके भरोसे तो हम चीन से तो कभी भी ना 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 गलती हो जाएगी, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और हम इन्हीं के भरोसे रह जाएंगे, और इसके चक्कर में हम अपना डिफेंस इंडस्ट्री जो है कभी खड़ा करेंगे ही नहीं। तो जापान ने जो है वो बहुत इंडिया के लिए अच्छा है, जापान का इंडस्ट्री अगर बढ़ता है डिफेंस में तो इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि ये साथ साथ आप देखा ही आपने को डेवलपमेंट की बातें हो रही है, तो डीसी लेकिन हाँ, लेकिन वही सर, मैं वही बोलने वाला था कि यार लेकिन आइसोलेट तो है ना यार JF-17 थंडर के मुकाबले में, और जो पाकिस्तानी जितने भी इनके अबाबिल हैं और शाहीन है, गौरी है, पता नहीं कौन कौन से इनके पास मिसाइल है सर, जिन्ना का रूह भी है, वो सपोर्ट करता है पीछे से। भारत दुनिया के साथ में कितना भी डील साइन कर ले रहेगा आइसोलेट ही रहेगा दुनिया में, कुछ नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से मोदी जी का जो दौरा है ना ऑस्ट्रेलिया का भी होने वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोस्तों एक बार जरा कमेंट करना, मैं सर्च करूंगा तो लेट हो जाएगा। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया, 1 मिनट डीसी, विजिट सुनने मिल रहा था कि जुलाई के महीने में मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया विजिट भी होने वाला है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल टू विजिट ऑस्ट्रेलिया 9 to 10 जुलाई क्या, हाँ, तो यानी कि 9-10 जुलाई को मोदी जी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं। अब आप देखो क्वाड में कौन कौन है, इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे, अब आपका क्या है यहाँ पे, आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मोदी जी का दौरा हो रहा है, ठीक है, जापान के साथ में विजिट हो गया यहाँ पे, अब बचा अमेरिका। अमेरिका अपनी मतलब ऐसा दिख रहा है,
सर कुछ नहीं होना सर, आइसोलेट हैं सर, इसलिए मोदी जी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ कि आइसोलेट तो है ही दोस्तों हम लोग, हाँ राइट। खैर देखते हैं दोस्तों क्या क्या सामने निकल कर आता है। बाकी आपने देख, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि इस बात को खास करके जो पहला पार्ट था पीओके वाला, इसको इंडिया जो है मीडिया तो कवर कर रहा है और मुझे लगता है कि ये आगे तक मामला जो है जाएगा। और आपको पता है कि पीओके के अंदर में डीसी बीबीसी भी कवर कर रहा है, जिसको पाकिस्तान कह रहा है कि बीबीसी झूठ बोल रहा है। वहां पे हाँ। रॉयटर्स भी कवर कर रहा है उसको, कल ही अल देखा जजीरा आपने वीडियो, अल जजीरा भी कवर कर रहा है। तो और भी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं जो कवर कर रहे हैं पीओके को, तो उनके पास भी ये खबर पहुंचेगा, उनके भी मुंह में जो है ना वो पहुंचेगा। अरे इन चलो लोगों भाई। ने तो इनको भी इंडिया का वो बता दिया ना एसेट्स, इनको बीबीसी वगैरह को, कि ग्रुप चला रहे थे आपस में, तो इनको बता दिया सर इंडिया इनके पीछे। ठीक है भाई। खैर कभी पाकिस्तान इन्हीं रॉयटर्स, इन्हीं बीबीसी और इन्हीं स्काई न्यूज को जो है वो, हाँ इन्हीं के जो आर्टिकल्स हैं जो कि उठा के बोल रहा होता है देखो इंडिया को, ये है इंडिया को, बढ़िया। तो इनको भी पता चलेगा कि जो इंडिया कहा करता था वो गलत नहीं कहता था। अब जब खुद पीओके गए तो इनको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।